वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग सब? तो देखिए, हम नया लेसन करने वाले हैं आपका द ओल्ड काकी। तो यहाँ पे मैंने काकी को ओल्ड है, तो ओल्ड है तो ऑटोमेटिकली उनका क्या है, किसी किसी का फिटनेस में वो झुक, उनका जो चलने का है होता है, ऐसे लकड़ी पकड़नी पड़ती है तो ऐसा झुकाव आ जाता है उनमें। तो चलिए, सब लोग किताब निकालिए, पेज नंबर 45 आपका। पेज नंबर 45 निकालिए। मैं रुकती हूँ, चलिए। उठा लिया? फटाफट फटाफट, साथ साथ पढ़ना है ना हमको। इंग्लिश क्लास है तो टेक्स्ट बुक सामने रखो और साथ साथ पढ़ेंगे हम, चलिए। तो पहला लाइन में जा रही हूँ, देखिए बच्चों, ये सबको गुड इवनिंग बेटा। यस, अयोध्यापुर यूपीएस, गुड इवनिंग। Okay, first line. I'm going on to my first line. There was an old lady. यहाँ पे देखिए, आपका आर्टिकल एन लगा है, क्यों? क्योंकि ये ओ जो है, ओल्ड जो है आपका, क्या है? वावल है, इसलिए वावल का स्वर आ रहा है, इसीलिए आपको एन ओल्ड लेडी लिखा है। ध्यान दीजिए, आपको अ ओल्ड लेडी नहीं लिखा है। ओके, एन ओल्ड लेडी जो आपका आर्टिकल है, राइट। तो देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी औरत थी और उसका क्या था, उसको काकी करके लोग बुलाते थे। शी crept because her hands and feet were very weak. सो क्रेप्ट, क्रेप्ट यानी कि क्या, रेंग कर चलती थी। ऐसे हाथ से बच्चे कैसे क्रॉल, बच्चों जब ऐसे चलते हैं तो बच्चों को बोलते हैं क्रॉल। क्या बोलते हैं बच्चे जब ऐसे हाथ से चलते हैं, पहले उठ के खड़े होने से पहले, तो बच्चों को क्रॉल बोलते हैं। अभी ये बुजुर्ग हैं और वैसे रे ऐसे चलने को क्रेप्ट करके बोलते हैं, इसीलिए रेंग कर चलना बोलते हैं उसको, राइट। क्यों ऐसे चलती थी, मैंने जैसे बोला था, अगर आप अपना ध्यान मत रखो, कसरत सब नहीं करा, 50 साल के ऊपर या 60 साल के ऊपर हो गए हो, ध्यान नहीं रखोगे तो अपना पोस्चर ऐसे बन जाता है, तो फिर हमको ऐसे सीधा खड़े होने का नहीं होता है। तो इसीलिए बता रहे हैं, देखिए, शी crept बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वे वेरी वीक। उसके जो हाथ और पैर जो है बहुत कमजोर थे, वीक। ये देखिए, ये वीक यानी हफ्ता होता है, एक एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ये वीक और ये वीक दोनों बोलने में वीक ही होता है, मगर आपको ये वीक यानी कि हफ्ते में कितने दिन होता है, हफ्ता होता है, और ये वीक जो है कमजोर होता है। ओके बेटा, तो गलत से मत लिख देना कभी भी। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग अगो, यानी कि उनके जो हस्बैंड है यानी पति जो हैं, डाइड लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो यानी कि बहुत समय हो गया था उनको गुजर के, या चल बसे थे, बहुत समय हो गया था उसको, या मृत्यु हो गई थी, कैसे भी आप बोल सकते हो, राइट। शी लिव्ड विथ हर नेफ्यू। तो क्या है वो, उनके नेफ्यू, नेफ्यू कौन होता है? भतीजा जो होता है, उनके भतीजे के साथ रहती थी। और उनके भतीजे का क्या नाम था? बुद्धिराम था। पढ़ रहे हैं, देखिए। शी लिव्ड विथ हर नेफ्यू बुद्धिराम, फुल स्टॉप। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल द प्रॉपर्टी टू हिम। तो ट्रांसफर यानी कि उनके नाम का जो भी संपत्ति था वो बुद्धिराम को कर दिया। क्या किया? उनके नाम पे जो भी उनके नाम कर दी। ट्रांसफर यानी कि क्या, यहाँ पर ट्रांसफर करना माने उनके नाम कर देने का। क्या ना, उनके नाम किया, जो भी काकी के ऊपर जो भी संपत्ति छोड़ गए थे अब उनके पति, या जैसे भी उनके संपत्ति थी, वो सारा उन्होंने क्या किया, बुद्धिराम पे ट्रांसफर कर दिया, यानी उनके नाम कर दी। रूपा वॉज बुद्धिराम्स वाइफ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर रूपा जो है बुद्धिराम की वाइफ है, यानी पत्नी है। और क्या बता रहे हैं, बुद्धिराम हैड 2 सन्स एंड अ डॉटर लाडली। फिर बुद्धिराम का 2 लड़के थे, उनका नाम नहीं बता रहे हैं, और एक लड़की थी जिनको वो लाडली करके पुकारते थे। अभी लाडली उसका नाम है या घर की लाडली है, वो नहीं बताया है हमको। सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इन दोनों का, बुद्धिराम और रूपा के 2 लड़के थे और एक लड़की थी, उसको लाडली करके बुलाते थे। बुद्धिराम के लड़कों का नाम नहीं लिया गया है, सिर्फ इतना पता चल रहा है कहानी से कि उनके 2 लड़के थे। Is it clear till now? So Kaki was very old and she used to creep and walk. She crept and walked and she was very weak. Her hands and legs were very weak.
एंड हर हस्बैंड डाइड लॉन्ग अगो, बहुत समय हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, और साथ किसके साथ रहती थी, नेफ्यू यानी कि भतीजा। सो शी लिव्ड विद नेफ्यू, हु नेफ्यूज नेम वाज बुद्धिराम, एंड शी हैड ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी टू बुद्धिराम। ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी यानी सारी संपत्ति बुद्धिराम के नाम कर दी थी। और बुद्धिराम की वाइफ का नाम क्या है, रूपा है। और उनके दो लड़के हैं और एक लड़की है जो कि लाडली। क्लियर है, फर्स्ट पैराग्राफ रिकैप भी करा दिया। सेकेंड पैराग्राफ पर जा रही हूं मैं। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विथ खाकी। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए मैंने, बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली। ये जो बॉयज है ना, ये जो दो सन्स हैं, इनको ही बॉयज, सन तो बॉयज ही होते हैं ना बेटा। तो ये जो बॉयज हैं वे कभी भी काकी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, या व्यवहार बोलो, बर्ताव बोलो। यहाँ पर बहुत बढ़िया बेटा, यूपीएस बोर्ड क्लब तस्वीर भेजी है, बच्चे बहुत प्यार से सुन रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। सो ये जो बॉयज है काकी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे या व्यवहार करते था, करेक्ट। फिर उस क्या करते थे, देखिए पढ़िए। दे यूज टू टीज हर अ लॉट। तो वे क्या करते थे, उनको बहुत ही चिढ़ाते थे। क्या करते थे, टीज, टीज यानी कि, ये ध्यान दीजिए, अभी मैं बता रही हूँ तेरे को, आपको बीच बीच में मैं फोनिक्स सिखाती हूँ ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ने में इजी हो जाए। जब भी आप डबल ई या ई ए को देखते हो, उसको हिंदी में जैसा हम ई का स्वर निकालते हैं ना, वैसे आपको निकालना है, ई करके। तो यहाँ पे देखिए, व ईक, वीक, हो गया ना। यहाँ भी देखिए, व ईक, वीक। ओके। तो देखिए, और ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब कभी भी दो वावल साथ में आते हैं, दो स्वर साथ में आते हैं, तो पहला वाला ही नाम बोलेगा, दूसरा वाला चुप बैठेगा। इसका मतलब क्या है, तो पहला वाला, ये दोनों वावल हैं, दोनों स्वर हैं, तो दोनों में से कौन सा पहला वाला है, ई। तो ई ही अपना नाम बोलेगा। उसका नाम क्या है, ई है। स्वर क्या है इसका, एह, एह, ए है। तो व ई का ये क्या करने का, चुप बैठेगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, या तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। डबल ई आएगा तो आप ई करके पढ़ोगे, ये आएगा तो आप ई करके पढ़ोगे। ओके। ये अभी क्यों बोल रही हूँ, यहां पर भी देखिए ये आया है, ट, इस। और ई लास्ट में जब आता है तो हमेशा चुप ही बैठता है। ई लास्ट में आता है तो उसका स्वर नहीं निकलता है, हमेशा चुप ही बैठता है। जैसे कि अभी यहां पर भी देखिए, ह, एव, ई ने अपना आवाज ही नहीं निकाला। गिव, हैव, सब देखोगे तो आपको क्या बोले, ई अपना आवाज नहीं निकालेगा। और दूसरी बात भी एक बता देती हूँ, इंग्लिश के अक्षर, इंग्लिश के जो शब्द हैं, कभी भी वी में खत्म होते नहीं हैं। आप चाहिए तो जाके डिक्शनरी में ढूंढ लो या गूगल भी कर लो। इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, वी में नहीं खत्म होते हैं। जैसे कि हैव है, गिव है, लव है, लिव है। स्वर देखिए, ल ए व में ही खत्म होगा। सॉरी, बोर्ड नहीं दिख रहा, मैं बैठ के लिख रही थी, सॉरी सॉरी। देखिए, लव, हैव, लिव, गिव, या देखिए लिव, लिव, वो में खत्म हो रहा है, मगर हम एक ई ऐसे ही डाल देते हैं। यहाँ पे भी देखिए, ग, इव, गिव, तो वो में खत्म हो रहा है, मगर फिर भी हम लोग ई में डाल देते हैं। तो जब कभी भी आपको वी का स्वर सुनाई देता है जो कि वो है, तो आप एक ई एक्स्ट्रा डाल दोगे डिफॉल्टली, क्योंकि इंग्लिश के जो शब्द हैं वी में खत्म नहीं होते हैं। आप जाके ढूंढ लो, आज आपको यही होमवर्क है। ठीक है बेटा। तो ये ध्यान में रखिएगा। ओके, बीच बीच में मैं जितना हो सके मैं फोनिक्स सिखाती हूँ आपको, ताकि आपको बहुत इजी हो जाए अंग्रेजी जोड़ जोड़ के पढ़ने का। जैसे हम हिंदी में जोड़ते हैं ना, चल, चल, कम, जोर, ओ की मात्रा आ रही है, वैसे आप इंग्लिश भी जोड़ जोड़ के पढ़ सकते हो। सी को क बोलते हैं, कर, एप, क्रेप्ट, ऐसे जोड़ के पढ़ सकते हो आप। उसका पूरा क्लास चाहिए तो भी मुझे टाइप कीजिए फोनिक्स करके। या तो आप हर बुधवार को, मैं आपके प्राइमरी में मैं क्लास लेती हूँ हर बुधवार को 1 बजे को। आप लोग के पास प्राइमरी लिंक है तो उसमें जाके देखिए, मैं फोनिक्स सिखाती हूँ मैं उसमें। ठीक है।
ऑल राइट, तो इस पर आएंगे अभी। तो टीज करते थे, तो यहाँ पर ये साउंड आ रहा है, देखिए, ट इज, टीज। तो टीज यानी छेड़ते थे काकी को, तो काकी बहुत रोती थी, क्राई आउट यानी कि रो चिल्ला के रोती थी। उसके बाद में क्या किया, पढ़ रही हूँ, देखिए वो लाइन। दे यूज टू टीज हर अ लॉट, काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर। काकी बहुत रोती थी, बट नो वन डिडंट लिसन टू हर, मानी कोई भी उसका नहीं सुनता था। इतना तक क्लियर है बेटा? तो हम सेकेंड पैराग्राफ में बाद में और एक लाइन है, लाडली वॉज द ओनली वन हु हैड सिंपथी फॉर काकी। तो लाडली एक ही थी जो सहानुभूति दिखाती थी अपने काकी को। यहाँ पर देखिए, सिंपति, 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 ओके, पति, सिंपति यानी सहानुभूति दिखाती थी। लाडली एक ही थी जो अपने काकी को थोड़ा बहुत ध्यान रखती थी और देखती थी उसको, बाकी सब उसको कुछ भी चिढ़ाते थे और बात नहीं सुनते थे, बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ऑल राइट, क्लियर है? मैं अगला इस पर जाऊं बेटा? यस, लिखना है तो मीनिंग्स लिख लीजिए। राइट, तो अभी मैं अगला पैराग्राफ पे जा रही हूँ। अगला पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, देखिए बेटा। अगला पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि द बॉयज इन इट वॉज इवनिंग, एक इवनिंग थी। शहनाई वॉज बीन प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। तो शहनाई वॉज बीन प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप यानी कि बुद्धिराम के दरवाजे पर, यानी घर के बाहर आंगन में शहनाई बज रही थी। यस, क्लियर बोल दिया यूपीएस बोर्ड कल ने, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द फीडबैक। तो बज रही थी शहनाई। इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट। अभी हमको मालूम पड़ा कि उनके दो पुत्र हैं, है ना? तो यहाँ पर एल्डर सन क्या है, यानी कि क्या, उनके बड़े लड़के की सगाई थी, एंगेजमेंट। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अपोस्ट्रफी एस लग रहा है। क्यों अपोस्ट्रफी एस? क्योंकि बुद्धिराम का घर था, तो बुद्धिराम्स डोर स्टेप यानी बुद्धिराम के घर के दरवाजे के आगे। और यहाँ पर एल्डर सन की सगाई थी। ओके, बुद्धिराम के बड़े लड़के की सगाई थी। तो मैंने कब तब भी बोला है, जब किसको क्या बिलोंग करता है, उस पोसेसिव प्रोनाउन ऐसे एस अपोस्ट्रफी एस लगाते हैं हम। बड़े बेटे की सगाई थी। देन क्या बता रहे हैं, देखिए, सेलिब्रेशंस वेर गोइंग ऑन। सेलिब्रेशन यानी कि समारोह, जो वहां जब भी कोई हमारे घर में कुछ भी फंक्शन होता है तो उसको सेलिब्रेशंस बोलते हैं ना। तो बहुत खूब से मजा कर रहे थे सब लोग। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन द कढ़ाई। तो पूरी क्या है, कढ़ाई पे तली जा रही थी, तली जा रही थी। ओके, बीइंग फ्राइड। ओके, राइट। और द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड द स्पाइसेस वेर इन द एयर। तो जो स्वीट स्मेल है ना, वो जो है पूरा महक, स्मेल यानी कि क्या, यहाँ पर बदबू नहीं है, स्मेल यानी कि जो महक है, खुशबू है, महक है, वो किसकी, घी की, और सारे मसाले, स्पाइसेस यानी मसाले बोलते हैं। हवा में यानी कि जब तलते हैं, घर में कुछ बनता है, आपके घर में भी बनता होगा, तो आप बोलते मम्मी क्या है, मस्त खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी, क्या बना रहे हो, चिकन बना रहे हो, या क्या मम्मी आज जो भी आपको पसंद है, मिठाई बना रहे हो क्या, करके आप पूछते हो ना, तो आपको महक आती है, घर में बनाते हैं इसीलिए आप पूछते हो, है ना बेटा? तो ये ही यहाँ पर है आपका तीसरा स्टैंजर का, मैंने लिख के रखा है ताकि हम फास्ट फास्ट लेसन कर सकें। आपको भी आज एमसीक्यू कराना है ना हमको। चलिए चलिए, तो लिख लिया। तो 3 पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है हमारा। क्या मालूम पड़ा, काकी जो है बहुत रेंग के चलती है, कमजोर है, उनके पति गुजर गए हैं, वो अपने भतीजे के साथ रहती है, और उनकी पूरी संपत्ति भतीजे के ऊपर के नाम पे कर दिया। और भतीजे की पत्नी है, 2 लड़के हैं और लड़की है जो लाडली है। ओके, और अभी ये बड़े लड़के की ही सगाई हो रही है, और उनके घर में क्या तली जा रही है, पूरी तली जा रही है, तो जो बहुत महक आ रही है करके बता रहे हैं। राइट, मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ बेटा। तो अभी जाएंगे हम आपके क्या बोले, अगले पैराग्राफ पे, जो 4 मिनट है हमारे पास। तो ये पेज हम खत्म करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, क्लियर है? तो इसी अभी जो मैं बोर्ड में लिख के रखा है, आप उसका चार्ट बना के भेजिए मुझे। ये जो फोनिक्स आज समझाया मैंने, वो भी आपको समझ में आ गया, मैं मानती हूँ। अगले क्लास में मैं A to Z में फोनिक्स में क्या साउंड होता है, मैं वो आपको बता देती हूँ, ताकि आपको इजी हो जाएगा। A to Z का साउंड्स मैं पढ़ा देती हूँ आपको।
फिर काकी वॉज सिटिंग इन द रूम एंड इट वॉज डार्क। तो काकी क्या कर रही थी, अपनी काकी जो है कहाँ पे बैठी थी, रूम में बैठी थी। और कैसा था रूम, बहुत ही डार्क यानी कि अंधेरा था। क्या था, बहुत ही डार्क था रूम। हैंड रेस किया है यूपीएस शाह करके। कुछ डाउट है तो टाइप कीजिए या अनम्यूट करके बताइएगा प्लीज। तो काकी जो है अपना डार्क रूम में बैठी थी। शी कुड स्मेल, और अभी ये जो पूरियां तल रही थी ना, तो काकी को वो स्मेल यानी कि खुशबू, महक जो आ रही थी, किसकी महक, अपनी क्रिस्पी, क्रिस्पी और सिजलिंग। क्रिस्पी यानी कि क्या, जो कुरकुरा होता है ना, जैसे कि हमारे चिप्स सब होते हैं, वैसे दरदरा कुरकुरा ऐसे हम बता सकते हैं। इसको क्रिस्पी को हम कुरकुरा भी बता सकते हैं, या तो खस्त भी बता सकते हैं, खस्ता भी बता सकते हैं। ओके, सिजलिंग, सिजलिंग माने गर्मा गरम, गरमा गरम, गर्मा गरम, गरम गरम लिख रही हूं मैं। गर्मा गरम पूरियों की जो महक है, उनको जो है वो आ रही थी, रूम पे अंदर बैठी थी फिर भी वो आ रही थी करके बता रहे हैं। उसके बाद में क्या बता रहे हैं, इमेजेस ऑफ पूरी फ्लोटेड इन हर आईज। तो ये जो उनके आंख में है ना, हमको ऐसे ऐसे होता है ना कभी कभी, ये पूरी के जो आकार है ना, उनके आंख के सामने फ्लोट कर रहे थे यानी कि तैर रहे थे। क्या कर रहे थे, इमेजेस वेर फ्लोटिंग, यानी कि उनके सामने ऐसा लग रहा थी कि वो तैर रहे हैं, इनके जो पूरियां है ना उनके आंखें के सामने ऐसे आ रही थी, ऐसे करके बता रहे हैं। ओके बेटा। उसके बाद में क्या बता रहे हैं हमको, शी बिगैन टू मूव स्लोली एंड crept क्लोज टू द खड़ाई। तो बहुत बिगैन टू आगे बढ़ने लगी, बिगैन टू मूव स्लोली, मूव स्लोली यानी आगे धीरे से बढ़ने लगी। एंड स्लोली कैसे, चल के, थोड़े हमारे जैसे चल के नहीं जा रही थी, क्रेप्ट यानी रेंग के आगे बढ़ी। कहाँ पर, कढ़ाई के पास में, यहाँ पर ये कढ़ाई है मान लीजिए, तो कढ़ाई के पास में वो रेंग के आगे काकी चलने लगी। वेन रूपा, अभी रूपा कौन है, बताइए बताइए कौन है, बुधीराम की पत्नी है ना, बुधीराम की पत्नी है। तो रूपा ने काकी को देख लिया, रूपा सौ किसको, काकी को देख लिया। कैसे बैठी थी काकी, जैसे मान लीजिए कढ़ाई यहाँ पर है तो काकी हमारी, उनको ऐसे बना देते हैं, ऐसे बैठी थी ना, नजदीक बैठी थी। तो किसी को भी गुस्सा आएगा क्योंकि वो बहुत कमजोर है ना, अचानक कढ़ाई के ऊपर गिर गई या तेल उनके ऊपर गिर गया तो बहुत कष्ट हो जाएगा ना, इसीलिए क्या कर रही है देखिए अभी रूपा। when रूपा saw काकी sitting close to the कढ़ाई, she lost her temper, she lost her temper यानी कि अपना आपा खो गई, खो बैठी। और क्या किया, एंड शुक काकी विद बोथ हर हैंड्स। मान लीजिए ये काकी हमारी काकी है और ये हमारी रूपा है, तो अपने दोनों हाथ से उनके उनके कंधे को ऐसे शेक किया। क्या किया, ये क्या कर रही हो तुम, ऐसे करके गुस्सा करते हैं ना कोई कोई, मगर ऐसा करना चाहिए क्या बेटा, जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो एक घर के बच्चे जैसे होते हैं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चों को हम गुस्सा नहीं करते वैसे बड़ों को भी थोड़ा समझाना पड़ता है, क्या करे, बड़े भी बच्चे बन जाते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं तो। ओके बेटा। तो आप कभी मत कीजिए अपने बड़ों के साथ ऐसे। आपके मम्मा पापा अगर कर रहे हैं तो उस उनको बताइए कि नहीं करना है, और आपके मम्मा पापा के साथ आप कभी मत ऐसे कीजिए। ओके बेटा। वो कुछ भी बुरा, आई मीन बुरा तो नहीं करते हैं जानबूझ के, कभी कभी उम्र के वजह से ऐसा कर देते हैं बच्चों जैसे बात, तो आप कभी भी ऐसा मत कीजिए बेटा, उनको थोड़ा प्यार से समझाइए, प्यार से सब कुछ अच्छा हो जाता है। ओके बेटा। तो चलिए समय हो गया है, एमसीक्यू करेंगे यहीं पर ही रोकेंगे, कि अपने रूपा जो है काकी को गुस्सा होके आपा खो रही है। अगली कक्षा में देखेंगे हम और क्या होने वाला है काकी के साथ। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी हमारा। ऑल राइट। आज अभी अपने हीरो लेसन के बारे में आपका एमसीक्यू होने वाला है। ओके। तो चलिए अभी आप बताइए मुझे। ओके, नंबर वन के बदले मैंने यहाँ पर, एक मिनट। ओके, नंबर वन क्वेश्चन जो है आपका, Where did Swami live? Where did Swami live? कहाँ पर रहता था, मालगुडी सिटी में या मालगुडी विलेज में, या ऊपर दिए गए कोई नहीं है, none of the above. So where did Swami live?
वेयर डिड स्वामी लिव, स्वामी कहाँ रहता था, मालगुडी सिटी में या मालगुडी विलेज में या नन ऑफ द अबाउ। ओके, अगला लाइन पर जा रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन पर। हाउ ओल्ड वॉज स्वामी, कितने साल का था जो हमारा स्वामी है। ओके, कितने साल का था, 6 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, 9 ईयर ओल्ड, कितने साल का था। 6 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, 9 ईयर ओल्ड। अगला सवाल पर जा रहे हैं हम। वेयर डिड स्वामीज फादर आस्क स्वामी टू स्लीप। मैं अभी हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं करूंगी, आपको ही समझना है क्योंकि ये पूरा लेसन मैं समझा दी हूं। तो आप समझिए सवाल क्या पूछ रहे हैं। वेयर डिड स्वामीज फादर आस्क स्वामी टू स्लीप। ए हॉल, बी रूम, सी ऑफिस। ओके बेटा, अगला। Beside whom did Swami always sleep? Beside whom did Swami always sleep? Beside whom did Swami always sleep? A father, B granny, C mother. चूज कीजिए। बिसाइड, बिसाइड तो बताया गया है आपको मैंने क्या है। अगला। What did Swami think about the boy who faced the tiger? What did Swami, स्वामी क्या सोचता था कि वो लड़का कैसा है जो बाघ से सामना फेस्ड, मैंने बताया हुआ है आपको। अ ग्रोन अप पर्सन, ए ग्रोन अप पर्सन, बी वेरी स्ट्रांग, ऑल द अबाउ। मैम रिपीट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ओके, रिपीट कर देंगे। कीजिए, देखिए 1 एंड 2। मैम रिपीट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। हाँ, देख लीजिए बेटा। वेयर डिड स्वामी लिव। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन सिर्फ ए बी सी डी लिखिए बेटा। स्वामी कहाँ रहता था। ओके बेटा, अभी हो गया आपका 1। ए मालगुडी सिटी है या मालगुडी विलेज है या नन ऑफ द अबव है। 2 देखिए वापस। हाउ ओल्ड वॉज स्वामी, कितने उम्र का था, कितने साल का था। 6 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, सी 9 ईयर ओल्ड। ओके, हो गया। मैं अगला जाऊं अभी। चलिए, अभी कहाँ पर थे हम लोग, कौन सा सवाल पर थे हम लोग। यहाँ पर 5वां सवाल पर थे। वॉट डिड स्वामी थिंक अबाउट द बॉय was who faced the tiger। मैम प्लीज रिपीट क्वेश्चन। ओके, 5 तो बता रही हूँ मैं बराबर। ओके, व्हाट डिड स्वामी थिंक अबाउट द हिज a grown up person, very strong, all the above। राइट, अगला जा रही हूँ मैं। 6th 1। What did Swami say about his father's office? What did Swami say about his father's office? फादर के ऑफिस के बारे में क्या बताया था। ए वेरी डस्टी, बी नो स्कॉर्पियन, सी ऑल द अबाउ। सब ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। वेरी डस्टी, बी नो स्कॉर्पियंस, सी ऑल द अबाउ। अगला जाए बेटा हम। ओके, अगला जाते हैं अभी हम।
What did Swami remember when he was sleeping alone in the office? What did Swami remember when he was sleeping alone in the office? A. Stories of devils and ghosts, stories of ghosts. कौन सा ऑप्शन चुनोगे? What did Swami remember when he was sleeping alone in the office? उसको क्या याद आया था बेटा? A. Stories of devil. B. Stories of devils and ghosts. C. Stories of ghost. बहुत इजी सवाल है ये. अगला जा रही हूं मैं. Who called the police? किसने पुलिस को बुलाया? A. Father. B. Cook. C. Servant. Who called the police? A. Father. B. Cook. C. Servant. यस मैम बताया है. ओके राइट. अगला जाए हम. देखिए बेटा अभी देखो. What did Swami use as a weapon? What did Swami use as a weapon? हथियार के तौर से क्या यूज किया उसने? A. Knife. B. Nails. C. Teeth. What did Swami use as a weapon? A. Knife. B. Nails. C. Teeth. और आपको ग्रामर देखना है तो आप 7th स्टैंडर्ड का ग्रामर भी देखिए बेटा. कल का क्लास आप लोग को भी यूजफुल रहेगा. अगर आपको चाहिए तो वो वीडियो भी देखिए आप. 7th स्टैंडर्ड का कल मैंने वर्ब्स में एस और ईएस कब डालते हैं सिखाया हुआ है. अगर आपको टाइम मिले तो वो वीडियो जरूर देखिएगा. हु कंग्रेचुलेटेड स्वामी? हु कंग्रेचुलेटेड स्वामी? A. Classmates. B. Headmaster. C. Police. Who congratulated Swami? बताइए. हो गया? आंसर्स पे जाएं बेटा. ए क्लासमेट्स, बी हेडमास्टर, बी पुलिस. किसने कंग्रेचुलेट किया? ध्यान दीजिए. चैट बॉक्स. यस मैम. ओके बता दिया है. कॉम्पोजिट. ओके जाएं. अभी ऑप्शंस पे जा रही हूं मैं. चलिए अभी आप क्या कीजिए, अपने आप को अनम्यूट करके आप आंसर्स दे दीजिए. चलिए चलिए मैं अभी आगे से बढ़ रही हूँ. यस काइंडली अलाउ अनम्यूट एंड वी कैन स्टार्ट. ओके बेटा. चलो अपने आप को अनम्यूट करके आप आंसर दे मालगुड़ी दीजिए. रुक जाओ. चलिए चलिए कौन सा है बेटा? यस काइंडली अलाउ अनम्यूट एंड वी कैन स्टार्ट. Where did Swami live? मालगुड़ी विलेज. Very good. Malgudi village. Very good. How old was Swami? 10-year-old. कितने साल का था? सी 9 year old था. 10 year old नहीं है बेटा. गलत है. 9-year-old. हाँ 9 year old है बेटा. सही बता. यस ऑफिस. ऑफिस. वेरी गुड. कहाँ पे? किसके बगल में? ग्रैनी. ग्रानी. वेरी गुड. बी वेरी गुड. ग्रानी. बहुत बढ़िया बेटा. चैट बॉक्स में भी बहुत बढ़िया से आंसर टाइप कर रहे हो आप. बताइए. ऑल द वेवल. यस ने बोला कि वो. हाँ सी. वेरी गुड वेरी गुड. वेरी डस्टी. ना यहाँ पे देखिए नो स्कॉर्पियन दिखा है मैंने. यहाँ पे नो स्कॉर्पियन तो बी वाला नहीं है, सिर्फ ए वाला है. देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए वेरी नो डस्टी. स्कॉर्पियन. ए वेरी डस्टी ही आंसर है उसका. सही है ना तुम्हारा? ए वाला है आंसर. ए वेरी डस्टी. इसलिए मैंने बोला सवाल ध्यान से देखिएगा. 7th वाला बताइए. स्टोरी ऑफ डेविल एंड गोस्ट.
Yes, very good. B, story of Story of devils and devil and ghosts. ghost. Very good बेटा, very good, very good. ये वाला बताइए। फादर। फादर, हाँ, पिताजी ने पुलिस को फोन किया था। वेरी गुड। पिताजी ने बोला था, फादर। वेरी गुड। ये बताइए, व्हाट डिड स्वामी यूज एज वेपन? बताइए, क्या यूज किया काटने के लिए? अपने दांत, अपना टीथ। यस, वेरी गुड, टीथ। जिसने भी टीथ बोला, वेरी गुड। दांत से काट दिया ना उस चोर को। आखिर सवाल देखिए अपना। क्लास मैथ। क्लास मैथ्स, वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट। क्लास मैथ्स, ऑसम, वेरी गुड। थैंक यू बच्चों, बहुत बढ़िया से आप लोग ने आंसर किया है आज का सेशन। सब लोग ने चैट बॉक्स में भी बहुत बढ़िया से आंसर किया है। बहुत बढ़िया। तो अगली कक्षा में हम लोग ओल्ड काकी के बारे में और देखेंगे। ये हीरो लेसन मैं मानती ही हूँ, और जो आज एमसीक्यू किया है, आप लोग को और रिवाइज भी हो गया होगा। कॉम्पोजिट विद्यालय सभी को थैंक यू, आप लोग को भी थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही बेटा। यूपीएस सागात। राइट, थैंक यू। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। स्कूल से नाम से जुड़िए बेटा, नोकिया 3.2 लिखा है बेटा, स्कूल के नाम से जुड़िए। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू। के यूपीएस अमीनी, राइट, थैंक यू। दैट्स ऑल, सो आई एम डन फॉर द डे।